अधिकार अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नेटवर्क और मैं प्रणव कुमार है। दोस्तों, आज नए एपिसोड में और नए शख्स के साथ आज मिलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित कुमार तिवारी जी से चलिए हम लोग सीधे बात करते हैं, उनके संगठन पे कुछ चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, पीके न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए। आपको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपने बहुमूल्य समय देने के लिए भी और मेरे ऑफिस में आए इसके लिए आपका भी नमस्कार और धन्यवाद। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन है, ये किस प्रकार से काम करता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण संगठन ये समाज सेवा सर्वोपरि इसका प्राथमिकता है कि समाज में सेवा करना है, जन अधिकारों की रक्षा के लिए है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर किसी की मतलब अधिकारों की हनन हो रही है, वहाँ उसकी अधिकार की रक्षा के लिए हमारे माननीय पदाधिकारी, माननीय सदस्य वहाँ पर अपनी सहभागिता प्रस्तुत करते हैं। यही सारा चीज़ों को लेकर के हम लोग मतलब पुलिस प्रशासन का भी सहयोग हम लोग को मिलता है और हम लोग उसको जो पीड़ित व्यक्ति रहता है उसका न्याय दिलाने के लिए हम लोग प्रतिबद्धता के साथ उसका काम कराते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय मोहित नवानी जी हैं, जो उनके कुशल नेतृत्व में भारत ही नहीं अपितु हमको लगता है कि लगभग 15 देशों में भी हमारा संगठन का विस्तार हो गया है। और यहाँ देखिए अपने भारत में तो लगभग सभी राज्यों में अब हम लोग का काम है कि जिला लेवल से लेकर वार्ड तक, विधानसभा तक, अपने जमीनी स्तर तक संगठन को विस्तार करने का हम लोग का जो संकल्प है 2025 में इसको लाने के लिए नवानी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय संयोजक अजय मिश्रा जी, राष्ट्रीय शिक्षा प्रकोष्ठ के माननीय परम श्रद्धेय प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्र गुरु जी का भी सानिध्य और हमेशा मिलता है, उनका आशीर्वाद रहता है सदैव। तो हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं अपराध नियंत्रण में और कार्यक्रम भी हमेशा होता रहता है। अभी आगामी चुनाव हमको लगता है कि 5 जनवरी को एक कार्यक्रम है, अवार्ड फंक्शन होता है, उसमें सभी सम्मानित मतलब मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है, उनको मनोबल को बढ़ाया जाता है कि आप आगे आएँ, आगे आकर के आप समाज सेवा को अपनी मजबूती के साथ करें। ये मानवाधिकार अपराध नियंत्रण में संगठन में जुड़ने के लिए आपको कौन प्रेरित किया? देखिए, प्रेरित की बात और प्रेरणा की बात यहाँ आ जाती है। वहाँ मुझे 1-2 लोग शख्स मुझे याद आज भी हैं और याद क्या, वो हमेशा हम लोग के लिए आदरणीय हैं। तो सर्वप्रथम मैं कहूँ तो हमारे श्रद्धेय आदरणीय विपिन बिहारी दुबे जी का है, वो राष्ट्रीय सचिव हैं और उन्होंने मुझे प्रेरित किया इसमें लाने के लिए। हमारे भैया हैं अंशु कुमार मिश्रा जी, वो भी मुझे प्रेरित किए इसमें लाने के लिए। उन्होंने ही मुझे मोहित नवानी जी से बात भी कराया था। ये सारा चीज़ जो है उन लोगों का बहुत मार्गदर्शन मिलता रहता है और हम लोग मिल करके बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। मानवाधिकार अपराध नियंत्रण संगठन के कुछ वो कार्यों के बारे में बताएं, जैसे कि अभी अवार्ड फंक्शन हो रहा है, उसकी तैयारी के बारे में कुछ बताएं। देखिए, तैयारी के विषय में जहाँ तक मुझे मालूम है कि अभी नई दिल्ली में 5 स्टार होटल में एक कार्यक्रम हो रहा है, भारत श्री सम्मान। उसमें देश के सभी विभूतियों को जो मानवाधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाता है, उनको हौसला को मजबूती प्रदान किया जाता है। उसमें हमको अभी लगभग राष्ट्रीय स्तर के लोगों को भी सम्मान वहाँ दिया जाता है। और दूसरी ये बात है कि वहाँ पे कैबिनेट मंत्री के स्तर के लोग आते हैं, राज्य स्तरीय मतलब प्रदेश स्तरीय कैबिनेट के लोग आते हैं, विधायक, ये सब लोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन में जुड़ने के लिए कौन सा एजुकेशन क्वालिटी की जरूरत चाहिए? देखिए, क्वालिटी की बात देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एजुकेशन नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं रहेगा, तो आप इस मतलब अधिकारियों के विषय में नहीं जान पाएंगे। तो जो एक्ट है, जो इसकी जानकारी है, जो इसकी संगोष्ठी होती है, उस विषय पे आपको जानकारी होना चाहिए। तो एजुकेशन शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है और इसका शिक्षा प्रकोष्ठ के खुद हमारे परम श्रद्धेय शिक्षा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्र गुरु जी, तो ऐसे प्रोफेसर लोग हैं, तो ये आप समझ जाइए कि इसमें शिक्षा तो बहुत। आपके ऑफिस में भारत गौरव सम्मान रखा गया है, आपको प्राप्त हुआ है, उस पर हमारे दर्शकों को कुछ प्रकाश डाले कि कैसे मिला है।
देखिए, भारत गौरव सम्मान जहाँ की बात आ गई आपके दर्शकों के द्वारा, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये समाज में जो सर्वोपरि सेवा देता है, जिसका अतुलनीय योगदान होता है, उसका संगठन हमारी कार्यकारिणी बैठ करके कोर कमेटी उसको तय करती है। और भारत से लगभग मान के चलिए कि 100 ऐसे प्रतिभागी होते हैं जिनको भारत गौरव सम्मान से नवाजा जाता है और उनको दिया जाता है। उसमें मैं ही एक व्यक्ति था उसमें, और एक हमारे आदरणीय गुरुजी थे, उनको भी मिला था। तो जो लोग कार्य करते हैं समाज में, जो शिक्षा में काम करते हैं, जो समाज में काम करते हैं, जन जन तक पहुँच अपने उनकी आवाज़ को बुलंद करने के काम करते हैं, उनको दिया जाता है। इस संगठन में जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना होगा कि इस संगठन में जुड़ेंगे? देखिए, संगठन में जुड़ने के लिए फर्स्ट आपका एजुकेशन ज़रूरी है, और सेकंड आपको आपकी कार्य योजना को देखा जाएगा कि आप समाज में कैसे कार्य कर रहे हैं, आपकी वस्तु स्थिति क्या है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। या वैसा नहीं है कि कोई भी आ जाए, उस तरह से नहीं होता है। इसके भारतीय मानवाधिकार से भी हम लोग का अटैचमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा चीज़ फॉलो किया जाता है। और हम भी यही कहते हैं कि अगर आप में साहस है अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, तो आइए, एक कदम मौका देंगे हम आपको, और आप बनिए उन गरीबों की, उन ज़रूरतमंदों लोगों की जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उनकी सहारा बनिए। आप उनकी आवाज़ बुलंद करिए और इस पर अपनी सहभागिता पेश करिए। यही हम कहना चाहते हैं। और जो व्यक्ति रहना चाहते हैं उनका हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण संगठन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो भी अपने सज्जनता के बहुत प्रकष्टा है उनका कि वो अपने उस तरह के नेतृत्व करने वाले हैं कि ओजस्वी नेतृत्व करने वाले हैं। वो हमेशा संगठन के ही प्रति अपना दिन भर इसमें रहते हैं कि किस तरह से हमारा संगठन जमीनी स्तर तक पहुँचे, संगठन का विस्तार कैसे हो। प्रतिदिन प्रत्येक रविवार को हम लोग यहाँ वर्चुअल मीटिंग होता है, उसमें सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य, सब लोग जुड़ते हैं और अपनी अपनी बातों को वहाँ पर रखते हैं। संगठन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, इस पर अपनी बातों को रखते हैं वहाँ पे। के हिसाब से जो सवाल थे वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित कुमार तिवारी जी से हमने पूछा है, और प्रखर होकर के इन्होंने जवाब भी दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीकेबी न्यूज़ चैनल को इतना बहुमूल्य टाइम देने के लिए और हमारे प्रखर होकर जवाब देने के लिए हमारे सवालों का। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार।